हेलो स्टूडेंट्स, बंसल बेस्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 3 है आप सभी का। आज थोड़ा सा गला गड़बड़ हो गया है, तो आज थोड़ी सी आवाज आपको गड़बड़ लगेगी। मैंगो से क्या पी लिया, गले की बात लगा। हजारों रुपए की दवाई हो जाएगी तब जाके सही होगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आप लोगों से। लास्ट हेडिंग देखना पड़ेगा कि आपने लास्ट हेडिंग क्या दिया है। लेकिन सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे इस वाले चैनल को जब आप लोग देख रहे हो लेक्चर्स, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और व्यू जरूर दे दीजिएगा। इतना ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास लास्ट हेडिंग में ये देख लेते हैं कि ये क्रम से चल रहा है लेक्चर। साइड मैंने आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स की इंफॉर्मेशन दे दी थी, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। इसका नाम है मेरे पास, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, गला गड़बड़ है आज। अब हमारे नए हेडिंग को देखिएगा यहां से। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मैंने कहा लेट कैपिटल ए एन कैपिटल बी आर two sets, comma then intersection of A and B is denoted by A intersection B. A and D and defined as A intersection B equal of the x is belongs to A and यूनियन वाले में क्या लिखा हुआ था और इंटरसेक्शन वाले में क्या लिखा है एंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। आपने ऐसे एग्जांपल दिए, कैपिटल ए इक्वल ऑफ द 1 2 3, कैपिटल बी इक्वल ऑफ द 3 4 5। हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका इंटरसेक्शन दिखाया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। दिस इज द ए, this is the B और this is the universal. This is the 1 2, this is 3 4 5। ये जो मिला है this is the A intersection B, जो दोनों में कॉमन हो, A में भी हो और B में भी हो। तो जब मिला A intersection B is equal to 3। ये हमारा आंसर है, ये वाला शेडेड रीजन वाला। दूसरे पॉइंट्स की बात हो गई। एग्जांपल नंबर 2, A इक्वल ऑफ द 1 2 3, B इक्वल ऑफ द 1 2 3 4 5। अगर हम लोग यहां पर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाता है 1 2 3। बाय द वेन डायग्राम, अगर हम लोग वेन डायग्राम में देखें तो दिस इज द 1 2 3। थोड़ा दोबारा बनाएंगे हम। दिस इज द 1 2 3। ये मेरे पास क्या हो गया 1 2 3।
4 5। ये जो डॉटेड रीजन वाला है इसी का नाम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बाय द वेन डायग्राम। आपने तीसरा वाला दिखाया, कैपिटल ए इक्वल ऑफ द, तो हमारे यहां पर दो टॉपिक हो जाएंगे चालू आपके। डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा सा लेक्चर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो मैंने जवाब दिया आपको, लेकिन ध्यान रखना लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करिएगा। अगर किसी को भी लेक्चर्स आप इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो उसी को करिएगा जिसके काम का है, गधों को ना करिएगा। जिसके काम का ही नहीं है वो क्या जाने, उससे मैं सब्सक्राइब नहीं कराना है अपने चैनल को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब वही करे जिसके काम का लेक्चर है ये, इतना ध्यान रखिएगा। ए इक्वल ऑफ द कितना मेरे पास 1 2 3 4, बी इक्वल ऑफ द 6 7 8। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की बात करें कुछ कॉमन है 5 5 में देखा गया दिस इज द यूनिवर्सल, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दोनों में कॉमन ही नहीं आया है। इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 5। बात करता हूं सभी की समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन। फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसकी क्या लिखा दूं, लॉ। कल एक टेस्ट हुआ है आप लोगों का 50 प्रॉब्लम्स का, फिर कल के दिन एक और रेडी हो रहा है टेस्ट। उन टेस्ट में अगर कोई भी डाउट है तो कल मेरे से क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा अमित। जो भी डाउट हो उसमें क्रॉस। कल पीसीएस का पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। कुछ उम्मीदें हैं? चलो बात नहीं बेटा,
चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर। ये मामला ब्रेक किया, नया हेडिंग दीजिए बेटा। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे, यहां से जो पुराने वाले लेक्चर थे वही आएंगे वापस, यूनियन वाले। पहला नाम आइडम्पोटेंट लॉ, क्या था बोलो? ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। दूसरे वाले लॉ का नाम कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ऑफ द। थोड़ी आवाज गड़बड़ सुनाई दे रही होगी आज ऑनलाइन वालों को। रीजन एक ही है, गला गड़बड़ है, क्लास ले ली है केवल। तीसरा एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी। ब्रैकेट का जो चेंजमेंट किया जाता है उसी के हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद आता है अगले वाले लॉ की बात करें तो आइडेंटिटी लॉ, ए इंटरसेक्शन यूनियन, मतलब यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा? ए। क्यों बच्चे लोगों? ए इंटरसेक्शन फाई, क्या आएगा? फाई। कॉमन बातें हैं। फिर आगे 5वां नंबर, क्या नाम है मेरे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है मेरे पास? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या लिखेंगे इसे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा ए इंटरसेक्शन, क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो गया पॉइंट सभी का? कोई भी कंफ्यूजन? प्लीज नोट कर सकते हैं इसे। अगर इसका हम लोग फिगर बनाएं, फिगर बताइए द वेन डायग्राम। राइट? आपने बोला वेन डायग्राम, किसके लिए? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। हमने वेन डायग्राम यह बनाया, ये हमारा यूनिवर्सल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बड़े गौर से देखिएगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन? पूरा ए के साथ यूनियन, ये पूरा ए है। मेरे पास दूसरे कलर का पेन है, नहीं है, देखूं शायद इसमें रेडिंग कम करे किसी पेन में।
तो ये ए वाला रेडिंग का है, ये हमारा ये है। तो मैंने बोला था यूनियन का मतलब नो रिपीटेशन। तो जो डॉटेड रीजन दिख रहा है इतना वाला, अलग अलग करके बताऊं, ये ए है, ये मेरे पास ये वाला पोर्शन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के साथ किसका कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो टोटल ये रीजन किसके लिए काम करेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है पॉइंट। अब जवाब मिला दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसके लिए बनाना है, बनाइए अपने मन से, रफली नॉट फेयरली, रफ में बनाना ना कि फेयर में। लेकिन मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं पहले, तब बनाइएगा डॉटेड रीजन। 1 2 3 मैंने ये बनाया है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो आपको बताना है इसमें डॉटेड रीजन किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए बनाए। देखें कितने बच्चे सही करते हैं, खासकर ऑनलाइन वाले, जिनका सही आए समझ लेंगे कि मामला सेट हो गया। बेटा बना नीतू, दिखाओ, यहां दिखाओ हमारे पास आके। ऑनलाइन वाले भी चेक कर लेना बोर्ड पर जब हम लोग सॉल्व कर देता हूं। बी यूनियन सी गलत है, एक रेड पेन चल रहा था मेरा, रेड पेन कहाँ गया। और दिखाओ अपना अपना। ये बी यूनियन सी विद ए गलत है। और बताइए, बताइए इधर और दिखाएं। ऑनलाइन वालों थोड़ा सा वेट करिए।
एक दो दिन में आपके दो टॉपिक चालू हो रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग और ये अलग। गलत है, आप दिखाइए। बी यूनियन सी आपका सही है। आ जाइए कैसे, सामने देखें। सबसे पहले आप बनाइए बी यूनियन सी। सीखना बहुत जरूरी है, क्यों वेन डायग्राम से कभी ये बनाने के लिए होता है, कभी इससे ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो बी यूनियन सी देखें, ये हमारा बी यूनियन सी है। सहमत है? बोला करिए। सर आपने तो कहा था रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन है ही नहीं, सर जो पार्ट बी में है वो पार्ट सी में नहीं है। वो तो एक ही बार तो है, दो बार है कहां? दो बार है कहां? या तो वो सी का या फिर सी बी का है, राइट। अब आगे की इंफॉर्मेशन ए देखें, ए देखो पहले। ए हो गया बेटा, नीतू इधर देखो पहले। ये लगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो बी यूनियन सी रेड वाले में हो और ए के अंदर हो। तो रेड वाला और ब्लैक वाला कौन सा है? मैं अब उसे और डार्क कर रहा हूं। ये वाला इसमें रेड भी और ब्लैक। ब्लैक मीन्स ए, रेड मीन्स बी यूनियन सी, दोनों में कॉमन। रेड और ब्लैक आने वाला कॉमन होता है। तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बोथ कलर equal of the A intersection B union C in Venn diagram। समझ में आया नहीं आया? बताइए, बोलो। कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं। दोबारा देखो भाई ऑनलाइन वाले, लेकिन रब करना पड़ेगा, पहले नोट कर लो, फिर रब करके से दोबारा समझा दें कि यही क्यों बना। तो ऑफलाइन में डिमांड हो गई दोबारा की। बेटा इस वाले टेस्ट पे टेस्ट नंबर 01 और फाइल में रखिएगा। टेस्ट बहुत कम आएंगे एग्जाम के समय पर।
आइए, अभी नोट नहीं हो पाया, नहीं तो बिल्कुल साफ साफ। अब आते हैं दोबारा इस फिगर को समझाने के लिए, रब कर देते हैं। सबसे पहले यूनियन का मतलब आप जानते हैं, सब कुछ आ जाना मेरे पास। जैसे कि मेरे ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 3 4 5 है, तो यूनियन क्या लिखोगे? तो 3 ए का भी और 3 हटाए तो नहीं। वैसे इधर आ जाओ, ये क्या है? बी। ये क्या है? यूनियन मतलब एक स्टोर में ले आओ सबको। तो दिस इज द इसका नाम क्या हुआ? बी यूनियन सी। ये बात सही है? बोला करो। अब मैंने ए का बना दिया इस तरह से फिगर यहां। अब कॉमन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ये जो हमारे पास रेड कलर वाला दिख रहा है, ये ए का रीजन है। जो ए का रीजन है रेड वाला, और जो बी का रीजन है ब्लैक वाला। कॉमन मतलब उसमें भी हो इसमें भी हो। तो ब्लैक और रेड कहां पे है? इतने एरिया में। इस एरिया में कौन है? ब्लैक और रेड। तो दिस इज द इंटरसेक्शन। यही तो बनाया है। आप कहेंगे सर वो ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। अरे इधर वाला तो रह गया मेरा, इसमें भी है। अब हो गया एक जैसा फिगर। केवल ये जो आंसर है इतना, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। केवल इतना पार्ट ए का इस बी यूनियन सी के साथ कॉमन है। इट इज क्लियर? बोला करिए। इस ए के रीजन में कि इतना ही पार्ट बी यूनियन सी का कॉमन है, राइट? ये हो गया हमारे पास वेन डायग्राम। अब हम लोग आगे बढ़े अपने पॉइंट में। आगे बढ़ने के लिए हमारा हेडिंग है नया। आज भाई थोड़ा कम रहेगा, गले में आवाज बिल्कुल नहीं है। बस छुट्टी ना हो, रेगुलरिटी बनी रहे। लेकिन मैं 2 लेक्चर कर दिए हैं। अब एक लेक्चर ये, एक लेक्चर और, वो क्लास में आके डिस्कशन चालू हुआ करेगा। डिस्कशन क्लास में ही रहेगा, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी हमारे सिलेबस की। तो हम लोगों ने जवाब दिया, नया हेडिंग डिसजॉइंट सेट। क्या नाम है? कुछ भी कॉमन ना हो। डिसजॉइंट का मतलब क्या? मेरे पास दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन, 2 sets which have no common elements, 2 sets which have no common एलिमेंट्स। साफ साफ बोला, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं रखते। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। बेटा नीतू सामने देखा करो पहले। दैट इज कॉमन का शब्द होता है इंटरसेक्शन। कुछ भी ना हो तो फाइन। एग्जाम्पल दिया गया, ए इक्वल ऑफ द 1 2 3, बी इक्वल ऑफ द 5 6। दोनों में बच्चा कुछ कॉमन, सो ए एंड बी आर
डिसजॉइंट सेट। ए और बी कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट है। वेन डायग्राम भी बना देते हैं हम लोग। दिस इज द यूनिवर्सल कंप्लीट। कोई कॉमन नहीं है, इस वजह से 5। दिस इज द डिसजॉइंट। अभी रुको भाई, अब आ गई नई डेफिनेशन पे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सामने देखें, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स, comma then difference of A and B is denoted by A minus B पहला नंबर यहां और दूसरा B माइनस ए। राइट, ए एंड डी एंड डिफाइंड एज ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। बात क्लियर हो गई? इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। जब हम लोगों ने इसका फिगर बनाया, दिस इज द यूनिवर्सल। वेन डायग्राम बना रहा हूं। ये वाला रीजन देखें, इसका नाम ए था, इसका नाम हो गया ये वाला आ गया, इसका नाम हो गया, बीच में जो रह गया इसका नाम क्या बना? ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? अब यहां से आ गए सिमेट्रिकल डिफरेंस। हमारे पास यहां से नया हेडिंग आ जाता है किसका? सिमेट्रिक डिफरेंस का। राइट, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स कॉमा देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, ये सिंबल किसका है? ओ आर। और ये सिंबल किसका है? सिमेट्रिक डिफरेंस का। ए एंड डी एंड डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर, फॉर्मूला बोलो, ए माइनस का बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए यूनियन जो होगा वो कौन होगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या होगा वो? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। राइट, वैसे ऊपर बताया ये हमने देखा जाए तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ये बचा रहेगा।
वो क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। बोलो भाई। अब जब हम मिला कंपोनेंट ऑफ अ सेट, बताओ क्या होता है? लेट कैपिटल ए बी द सेट, comma then component of a set A is denoted by A dash or complement, component नहीं, complement of a set। केवल नाम चेंज हो गया था। complement of a set and defined as a complement। कौन बताएगा? This is x, x is belongs to a minus यूनिवर्सल माइनस का ए। जो ए सेट में एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल में से चले गए, रिमेनिंग एलिमेंट क्या बोला जाएगा? मैंने आपसे पूछा चलिए अभी प्रॉब्लम देंगे इसमें यूनिवर्सल के साथ, दोनों का नाम मिलाकर, जगह नहीं होगी इतनी, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो ये किसके लिए था? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के लिए। ये किसके लिए था? सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। ये किसके लिए था? कंपोनेंट के लिए। अब केवल 2-4 प्रॉब्लम आएंगी, फिर टेस्ट बनेगा, एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। टिपिकल थोड़ी ना होता है कुछ भी। आज आवाज गड़बड़ लगेगी, पहले ही बोल दिया हूं गला गड़बड़ है, तो इसी आवाज के साथ मैनेज करिएगा। जल्दी से नोट करें, फिर मैं पेन डायग्राम बनाऊंगा आपका।
आते हैं हम लोग वापस। तो वापस आने के लिए सामने देखेंगे, देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा देखो ऐसे एलिमेंट्स जो केवल यू के हैं, ये डिफरेंस का लेटर है ना, लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं है। ये तो हुआ ना, एक्स यू के है लेकिन ए के। तो जब हम मिलाया वेन डायग्राम का, हैं जी, हाँ, डज नॉट बिलोंग्स टू। वेन डायग्राम का बना, ए हो गया, एक्स यू में है लेकिन ए में नहीं है, ये ए है, ए में नहीं है, किस में है? जो डॉटेड रीजन दिख रहा है इसका नाम क्या बन गया? ए डैश। इसका नाम क्या बन गया? ए डैश का मतलब हो गया डॉटेड रीजन। तो बात समझ में आ गई सभी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट बोला करें। कॉम्प्लीमेंट क्लियर? इसकी आपने बता दी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बताऊं, ए डैश का डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा? वेरी गुड आंसर, ए। दूसरा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए करें कितना बनेगा? ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो यूनियन कितना बनेगा? यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन? ये अपना अलग, ये अपना अलग, कुछ कॉमन है ही नहीं, इक्वल टू पाई। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट, नोट कर लीजिए। तो बच्चा लोगों ये बताओ, ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? पक्का? ये लेक्चर नंबर 3 है, बहुत धीमे है लेकिन अपने आप फ्लो में आने वाला है ये सब लेक्चर्स। तो यहाँ इसका नाम क्या बताया गया? कॉम्प्लीमेंट। गलती से कंपोनेंट लिख गए थे, वो अपने आप लैंग्वेज में आई गया। तो यार सिलेक्शन में कोई हिला नहीं है, बहुत आसान है सिलेक्शन, बस थोड़ा सा सीरियस पर स्पीड। मेन पॉइंट है स्पीड। जो कल टेस्ट लिया 50 प्रॉब्लम का, मैक्सिमम कितने देर में हो जाना चाहिए था? आधा घंटे में। इतना स्पीड हमको चाहिए उसके लिए भाई। इतना रखेंगे, गले पे जोर नहीं देंगे हम, बड़ी मुश्किल से 2 दिन में सही करना भी है। तो आज के लिए नमस्कार।